विजय जी, पुष्कर धामी विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो गया है। ऐसी ही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी है। वे भी अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं और बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का चयन होना है। आप बताइए, आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक पुष्कर धामी की बात है, आपको अगर याद हो तो उनको मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया था 4 महीने पहले। तब लग रहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी वापस नहीं आएगी। उनको मुख्यमंत्री बनाने का जो सबसे बड़ा टास्क था, वो उत्तराखंड में भाजपा की वापसी थी और भाजपा की वापसी पुष्कर धामी ने कामयाबी से उसको इस लक्ष्य को हासिल किया। अब ये ठीक है कि पुष्कर धामी हार गए चुनाव, लेकिन भाजपा जीत गई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा बन रही है और ये बड़ी उपलब्धि है। तो किसी एक सीट पर हारने की वजह से अगर सेनापति से थोड़ी चूक हो गई या जनता को समझ में नहीं आया या इक्वेशन ऐसे हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जातीय संरचना और सामाजिक संरचना है, इस बार बिल्कुल साफ-साफ विभाजन था, बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ। तो जो बीजेपी के खिलाफ वाले समीकरण में फँस गया, उसको जीतना मुश्किल है। तो धामी हार गए थे, लेकिन गढ़ उन्होंने जीत लिया था। इसलिए पार्टी नेतृत्व ने धामी को वहाँ का नेतृत्व फिर से सौंपने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जिस प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान तो है ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के भी योगदान को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा रैलियाँ योगी जी के बाद अगर किसी नेता की लगी हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य हैं। जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं को भी अगर आप जोड़ लें, लेकिन स्टेट के जो लीडर हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की रैलियाँ लगी हैं। तो जीत में योगदान है, लेकिन उनके क्षेत्र का जो समीकरण था, वो समीकरण बीजेपी के खिलाफ या केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ था। इसलिए भले ही वो चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत गई और इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी लीडरशिप केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उनके ओहदे को के साथ उन्हें सम्मान देगी।